नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज फिर इस प्रोग्राम सेशन में अखिलेश और शिवपाल को के मुद्दे को लेकर हम आपके बीच आए हैं और ये मुद्दा जब से गरमाया हुआ है, अब फिर से आपसे नाराजगी जो है वो शुरू हो चुकी है और फिर से मामला और ज्यादा गर्मा गया है। जी हाँ, जहां आपने देखा था कि अखिलेश यादव और भतीजे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच आपसी संबंध बिगड़ चुके हैं। आपसी नाराजगी जो है वो अब तक बनी हुई है और आप अब जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे उससे आप और समझ जाएंगे कि आपसी विवाद जो है वो कितना ज्यादा और बढ़ चुका है। वहीं आपने देखा कि शिवपाल यादव के साथ साथ आजम खान भी अखिलेश यादव से पूरी तरह से नाराज है। हालांकि आज भी कई ऐसी चीजें हमें दिखी जिससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आजम खान की नाराजगी अभी कम नहीं हुई। हालांकि अपनी स्पीच में वो ये बात तो कहते हैं कि वो हार्दिक पटेल नहीं है, कांग्रेस के हार्दिक पटेल नहीं है। इसका मतलब साफ है कि वो इस्तीफा तो नहीं देंगे, लेकिन नाराजगी उनकी जाहिर है। और आज जिस तरह से शिवपाल यादव की साफ तौर पर नाराजगी अखिलेश यादव से दिखी, तो ये तो तय होना दिख रहा है कि अब पार्टी में वापसी शिवपाल यादव नहीं करेंगे। इन्हीं मुद्दों पर और ज्यादा चर्चा करेंगे, इन्हीं मुद्दों को समझेंगे कि आखिर क्या रहा है शिवपाल यादव के दिमाग में। उस बात को हम खोजने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी अंजलि। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले सवाल से मैं शुरुआत करूंगी। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, जिस तरह से आपने भी देखा किस तरह से अखिलेश यादव साथ ही चाचा शिवपाल यादव के बीच आपसी संबंध कई समय से बिगड़ रहे थे। अभी कुछ समय पहले से बीच में लगने लगा था कि शायद जो है इनका जो फैसला है वो बदल जाए, समाजवादी पार्टी में वापस आ जाए। फिर लगा कि आजम खान के साथ कुछ जो है छानबीन हो, कुछ बातचीत ऐसी हो रही है कि कुछ नया संगठन जो है उसकी शुरुआत करनी हो। लेकिन अब फिर लग रहा है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच और बड़ा कुछ घमासान जो है वो होने वाला है, क्योंकि आपसे संबंध जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बिगड़ रहे हैं और इतनी दूरी हो चुकी है कि पास आना नामुमकिन है। आपको क्या लगता है आज की खबर के बाद, आज की अपडेट के बाद, जिसके बारे में अभी हम अपने ऑडियंस को बताएंगे, अंजलि सब अपडेट्स देंगी, तो इसी बीच सवाल यही है कि किस तरह से अखिलेश और शिवपाल का जो रिश्ता है, क्या अब ये वापस लौटेगा या नहीं? जी देखिए साक्षी, जिस तरीके से शिवपाल यादव को कहीं ना कहीं उम्मीदें जरूर थी, सपा पार्टी से नहीं लेकिन आजम खान से उन्हें कई उम्मीदें थी। कहीं ना कहीं जब चाचा शिवपाल अकेले ही सपा पार्टी से अलग होते नजर आए, अकेले ही अपने अखिलेश भतीजे से अलग होते नजर आए, तो कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीदें जरूर थी कि सपा पार्टी या फिर अखिलेश यादव उन्हें खुद लेने आएंगे, उन्हें खुद मनाने आएंगे, क्योंकि शिवपाल यादव की नाराजगी जो है वो जायज थी। लेकिन अब इस बीच यहाँ पर खबर ये आ रही है, आपने जैसे कि बताया कि उनको जो है अब उन्हें विधानसभा में सपा पार्टी के ये अखिलेश यादव के साथ नहीं बैठना है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी को अब सपा पार्टी के साथ अलग करना चाहते हैं और अलग तरह से रहना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अब सपा में वो अपनी जो चीजें हैं उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन बड़ा धोखा जो उन्हें मिला है वो आजम खान से मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आजम खान जो कि जेल से बहुत ज्यादा बोलते नजर आ रहे थे कि सपा पार्टी ने उन्हें धोखा दिया है और खासकर अखिलेश यादव ने उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि आज हमारे साथ इस तरह का भेदभाव अखिलेश यादव आखिर क्यों कर रहे हैं, और तो और आजम खान से वो मिलने तक जेल में नहीं पहुंचते हैं। तो उस वक्त जो आजम खान इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे थे, कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को ये पता था कि शायद आजम खान जब बाहर आएंगे तो शायद वो शिवपाल के साथ मिलेंगे और शिवपाल के साथ ही कुछ ना कुछ रणनीतियां बनाएंगे और सपा पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन आजम खान से उन्हें बड़ा धोखा मिलता है। आजम खान शपथ ग्रहण करते हैं, उनके बेटे भी शपथ ग्रहण करते नजर आते हैं यहाँ पर, और उसके बाद बड़ा झटका लगता है शिवपाल यादव को। तो आप देख रही हैं कि आजम खान तो एक हो गए सपा पार्टी से, अपने बयानों को भी बदलते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कोई नाराजगी नहीं है सपा पार्टी से, तो आप जेल से इस तरह की टिप्पणियां क्यों कर रहे थे जिससे शिवपाल यादव को ये लगे कि आप शायद सपा पार्टी से खफा हैं, जिस तरीके से शिवपाल यादव भी खफा है। तो यहाँ पर शिवपाल यादव को तो साक्षी बड़ा धोखा मिल ही रहा है, जिस वजह से अब शिवपाल यादव ने ये ऐलान किया है और इस तरह से अब वो सपा पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आजम खान एक बहुत बड़ा गेम खेल चुके हैं शिवपाल यादव के साथ, और इस वक्त जो दूर है वो कोई और नहीं बल्कि खुद शिवपाल यादव है। बिल्कुल, शिवपाल यादव, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव से नाराज होकर आजम खान से मिलने जेल में गए,
मदद का हाथ उन्होंने आगे बिल्कुल। बढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं बगावत उनके साथ हो गई, वो देखने को मिली। और शिवपाल यादव को समझ आ चुका होगा कि अपने अपने होते हैं, लेकिन उन्हीं अपनों के बीच में आज जो हुआ उससे शिवपाल यादव की नाराजगी दोनों ही तरफ है। आज विधानसभा में शिवपाल यादव ने मांग की है कि अखिलेश यादव के पीछे वाली सीट जहां वो बैठते हैं, अब उन्हें वो सीट नहीं चाहिए, उन्हें वो सीट बदलनी है। साथ ही वो विधायक जो सपा पार्टी के विधायक उनके साथ बैठना नहीं चाहते। इस बात से ये तो साफ हो रहा है कि अब शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ देखना भी नहीं चाहते, अपने परिवार की तरफ नहीं देखना चाहते। इसी के साथ दूसरी पार्टी में एंट्री ले ना ले, लेकिन इस पार्टी में तो नहीं रहने वाली, ये तो साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन फिर शिवपाल यादव करेंगे क्या? देखिए, सवाल मेरा यही है कि शिवपाल यादव के मन में चल क्या रहा है, आपकी क्या रिव्यूज रखते हैं? क्योंकि हम कई चीजें देख चुके हैं। शिवपाल धोखा देकर आते हैं, उनके साथ धोखा हो जाता है। जिस तरह से यही कहेंगे कि अखिलेश यादव के साथ उन्होंने बगावत की, परिवार के साथ बगावत की, आजम खान ने उनके साथ बगावत कर दी। अब शिवपाल यादव किस तरह का निर्णय लेने वाले हैं? क्या बीजेपी में जाएंगे? क्या अपना नया वो संगठन की शुरुआत करेंगे? क्या जो उन्होंने अपने बेटे को लेकर एक नए प्लान्स की शुरुआत करनी थी वो नहीं हुए, तो क्या आपको लगता है उनके दिमाग में क्या नया प्लान जो है वो चल रहा है? देखिए, दो चीजें हैं मेरे दिमाग में साक्षी की। उनके पास जो उनकी पार्टी है वो उसको अलग तरीके से यहाँ पर अब अपने बेटे को लेकर, उनके राजनीतिक करियर को लेकर सोचेंगे, तो वहीं पर अब वो बीजेपी की तरफ भी रुख कर सकते हैं, क्योंकि दोबारा से अपने चुनावी करियर को बनाना उनको बहुत वक्त लग जाएगा, जिस वजह से वो बीजेपी में भी जा सकते हैं। और बीजेपी में उनको एक बड़ा पद, तो आपको पता है पहले से ही कयास लगाए जा रहे हैं, पहले से ही बीजेपी से जब वो बैठक करने जाते हैं तब से ही मीडिया में इस खबरों की उछाल है कि यहाँ पर शिवपाल यादव को बड़ा पद मिलने वाला है, जहां पर वो बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव के जस्ट बगल में बैठते नजर आएंगे। तो वहीं पर अपने बेटे को लेकर भी वो सीट मांगते नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उन्हें बीजेपी से फायदा होता है, एक तीर से उनका दो निशाने होते हैं, उनके बेटे को भी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी दे सकती है, तो आखिर वो बीजेपी में क्यों नहीं जाना पसंद करेंगे? और जब वो यहाँ पर काफी बगावत महसूस कर रहे हैं अपनी ही पार्टी, और पार्टी तो आप छोड़िए, दूर की बात है, राजनीति है, कभी भी पलट जाती है, लेकिन अगर अपना ही परिवार पलटता नजर आता है, अपने ही करीबी पलटते नजर आते हैं, तो बुरा जरूर लगता है। और जो इस वक्त शिवपाल यादव को लग रहा है जी, और शिवपाल यादव बहुत ज्यादा बगावत जो है इस वक्त फील कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से आजम खान भी जो है बदलते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, शिवपाल यादव का टूटना तय है और शिवपाल यादव का किसी अन्य पार्टी का दरवाजा खटखटाना तय है। और ऐसे में किसी अन्य पार्टी का क्यों नाम ले, यहाँ पर बीजेपी का द्वार उनके लिए खुला हुआ है। तो कहीं ना कहीं सपा पार्टी को छोड़ अब दामन थाम सकते हैं बीजेपी का शिवपाल यादव। बिल्कुल, बीजेपी उनके लिए फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि आपने देखा संकेत कई बार उन्होंने बीजेपी को लेकर दिए कि शायद बीजेपी पार्टी में जो है शिवपाल यादव शामिल हो सकते हैं। और यही एक बड़ी बात होगी, यही मेरा आखिरी सवाल रहेगा। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 आने वाले हैं। शिवपाल यादव जिस तरह से नाराजगी दिखा रहे हैं, अलग होना दिखा रहे हैं, बिल्कुल साइड होना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि 2024 में अखिलेश के अपोजिट शिवपाल यादव खड़े होंगे दूसरी पार्टी से? अब भतीजे और चाचा मैं कहूंगी, क्या लोकसभा चुनाव में 2024 में जो चेहरा होगा, क्या शिवपाल यादव होंगे अखिलेश यादव के अगेंस्ट? जी देखिए, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अब जो है राज्यसभा चुनावों के दौरान यहाँ पर डिंपल यादव का भी आजमगढ़ के लिए नाम सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से शायद अपर्णा यादव खड़ी हो सकती है। तो बीजेपी यहाँ पर जो है बड़ी रणनीति खेलकर चलती है कि उन्हें पता है कि अगर डिंपल यादव वहां से खड़ी होंगी तो अपर्णा यादव एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में बीजेपी से आजमगढ़ से खड़ी हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बड़ा खेल खेल सकती है और अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को अपोजिट रख सकती है, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी के जीतने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। इसलिए ही बीजेपी इन सब रणनीतियों से चलती है, ना कि सपा पार्टी की तरह कि अपने ही परिवार वालों को आप जाने दे रहे हैं अपनी पार्टी से और उनके साथ ही धोखाधड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल, धोखाधड़ी हो या आपसी संबंध हो, किस तरह से उन्हें निभाने हैं, खैर इसके पीछे सबसे बड़ा खेल होगा रणनीति का। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, रणनीति पर चलती है और अब एक नई रणनीति देखने को मिलेगी। किसी भी पार्टी से कोई भी सदस्य निकल जाए, किसी भी पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन रणनीति के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखने वाली बात होगी 2024 के लोकसभा में कौन किसके अगेंस्ट खड़े होने वाला है और किसकी जीत होगी। लगातार ऐसी अपडेट्स आपके बीच लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, जिस तरह से आपने बखूबी हमें हर सवाल को समझाने में मदद की, किस तरह से चीजें जो है वो आपसी संबंध जो है वो किस तरह से चल रहे हैं, क्या किसके दिमाग में चल रहा है, या किस तरह से ये जो खेल है राजनीति का वो चल रहा है।
लगातार ऐसी अपडेट्स आपके बीच लाते रहेंगे। देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।